हाँ, तो फिर चलिए अब रियल नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1.2 में चलते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है एक्सप्रेस्ड ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सिंपल। जैसे 140 है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, ये सारा का सारा है ना। 2 से पहले, फिर उसके बाद फिर 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 7 से, और इस तरह जो है 140 का हम लोग 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब 2 जो है ये 2 टाइम्स है, इसीलिए 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। उसी प्रकार 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो इस प्रकार होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो करेंगे वो इस तरह का होगा, ठीक है। 2 से भी 2 से करें 70 आया, 3 से करेंगे तो वो 13 पर आएगा, 13 से करेंगे तो फिर वो एक बार में डिविजिबल होगा। तो 156 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 होगा, उसका 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर इतना। फिर उसके बाद जो है हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसका थर्ड क्वेश्चन है 3825। इसका ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इतना इसके ये फॉर्म में टूटता चला गया, ये आप लोग को पता होना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद जो है इसको हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे, और जितना बार ये दोहराया हुआ है, जितना बार मल्टीपल है, उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे 3 का पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 17। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन में। ये 1 का ही फोर्थ क्वेश्चन है 5005 में, इसका ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। और इस तरह जो है हम लोग लेके आएंगे इसके फॉर्म को, और फिर उसके बाद इसके फॉर्म को भी हम लोग इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जैसे 7429 है, इसका ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इस तरह इसको लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग जो मेन जो चीज़ है वो उस पर चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक कंडीशन दे रखा है कि इसको वेरीफाई करना है आपको। पहले इसका एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के लिए कंडीशन दे रखा है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो दे रखे हैं उसका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 91। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26 का हम लोग कर रखे हैं 26 का 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 का हम लोग कर रखे हैं 7 मल्टीप्लाई 13, और उसके बाद जो है यहाँ पास जो सेम होगा, यहाँ देख रहे हैं यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, सेम जो होगा वही एचसीएफ होगा, ठीक है। उसी प्रकार अब एलसीएम जो हम लोग निकालेंगे इसके केस में, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये 2, इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखिएगा कि जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना है, एक बार लिख दिया। जो रिपीट नहीं हो रहा है वो सारा का सारा लिखेंगे, वो 2 भी लिखाएगा और वो 7 भी लिखाएगा, ऐसा समझिए। इसलिए 182 हो गया, ठीक है। और उसके बाद वेरिफिकेशन हम लोग कर देंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इतना इक्वल टू ना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो 2366 आता है। हम लोग देखेंगे कि दोनों तरफ अगर एलएचएस का भी करेंगे RHS का भी करेंगे, अगर दोनों सेम हो जाता है तो क्या लिखेंगे, एलएचएस इक्वल टू RHS। उसी के बाद जो है हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन चलेंगे, है ना, 510 एंड 92 पर। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 910 का, और उसके बाद जो आता है वो एज इट इज़ लिखते चले जाएंगे। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 92 का, ठीक है।
फिर एज इट इज को भी लिखते चला जाएंगे और देखेंगे दोनों में सेम कौन सा है। जो दिन दोनों में सेम है वो उसको एज इट इज लिख लेंगे। HCF आ गया आपका 2 और LCM आएगा आपका जो जो रिपीट हुआ है दोनों में सेम है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे और इस प्रकार हो जाता है LCM 23460। उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे जो कंडीशन दे रखा है हम लोग को, LCM मल्टीप्लाई HCF इतना इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM कितना था हमारा 23460 था और HCF इसमें कितना था 2 था। उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आता है 46920 और जो दो नंबर दे रखा है दिया गया है उन सबों को मल्टीप्लाई किया तो पता चला कि उसका वैल्यू आता है 46920, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसी तरह देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, वो 336 एंड 54 दे रखा है। इसका ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इतना का वैल्यू लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो इतना आता है 54 इतना इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और जो जो सेम होता है 2 सेम है इसमें, 3 सेम है, दोनों में है, इसीलिए यहाँ पास HCF हो जाएगा 6। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 और LCM जो होगा वो बाकी सब जितना सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन होगा जो सेम होगा उसको केवल एक बार ही लिखना है और बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे और वो आ जाता है LCM 3024 आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन का कंडीशन हम लोग को पता है, LCM मल्टीप्लाई HCF इतना इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स और LCM मेरा कितना है 3024 है और HCF कितना है मेरा 6 है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 18144 और इधर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो दो नंबर दे रखे हैं 336 और 54 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो 18144। अब देखा जा रहा है कि LHS इक्वल है RHS के। ठीक है, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे और थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे, ये बोलता है थर्ड क्वेश्चन में फाइंड HCF एंड LCM बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग को पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई करके बस उसका प्रोडक्ट निकाल कर। जैसे 12 है, 12 का प्रोडक्ट निकाला 2 मल्टीप्लाई 3, 15 का 3 मल्टीप्लाई 5, 21 का 3 मल्टीप्लाई 7 जैसा मैंने दिखा रखा है। और उसके बाद HCF निकालेंगे। HCF देखना है कि तीनों में सेम कौन सा है। 12 का प्रोडक्ट में 3 सेम है, 3 है, 15 का प्रोडक्ट में 3 है, 21 का प्रोडक्ट में 3 है, तो तीनों में जो है 12, 15 और 21 में तीनों में 3 नंबर जो है वो सेम है, इसीलिए HCF 3 हो जाएगा। LCM सबका बाकी सबको छोड़कर सभी 3 को जो सेम है सब में उसको एक बार मल्टीप्लाई करना है, बाकी सभी को मल्टीप्लाई करके 420 आता है। ठीक है, तो ये तरीका है आपका। उसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी करेंगे, है ना। और सेकंड नंबर क्वेश्चन देख नहीं सकता, 17, 23 एंड 29 ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं और इन सबों को जो है क्या हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो HCF जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें सब में कॉमन तो 1 ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई और कुछ नहीं होगा। और LCM जो होगा तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों नंबर का, और जो वो आता है रिजल्ट 11339 हो जाता है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8, 9 एंड 25 में। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हम लोग देखते हैं इन सबों में जो कॉमन होगा, जो सेम होगा तीनों में, वो उसका प्राइम HCF होगा। लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है केवल 1 को छोड़ के, इसीलिए HCF कितना होगा 1। तो यहाँ देखेंगे जो HCF होगा वो 1 आ गया। LCM सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1800 आ जाएगा। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गिवन दैट HCF दे रखा है 306 एंड
657 का वो 9 दे रखा है और बोलता है एलसीएम निकालिए दोनों नंबर का। ठीक है, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, कंडीशन जानते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इतना इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होते हैं। और उसके बाद जो है एलसीएम मल्टीप्लाई 9, क्योंकि एचसीएफ का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बोलने के बाद 306 मल्टीप्लाई 657 जो दे रखा है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 को नीचे लेके आएंगे और उसके बाद जो है इसमें कैंसिलेशन करेंगे। ठीक है, कैंसिलेशन करेंगे और यहाँ देखेंगे कि 9 3 जा 27 हो गया, यहाँ 9 3 जा 27, यहाँ बचा 3 दे रहेगा तो 36 होगा, तो 9 4 जा 36 हो जाता है और ये 34 हो जाएगा, और 34 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 22338 आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट।